बाप और बीटीपी जो दोनों के दोनों आदिवासी परिवार के ही बच्चे यूँ कह सकते हैं। बीटीपी हालांकि गुजरात की है, लेकिन राजस्थान में तो दोनों आदिवासी परिवार की ही औलादे हैं। अगर दोनों एकजुट होकर काम करते तो टक्कर में कांग्रेस बीजेपी दोनों साइड हो जाती है और बाप टक्कर में रहता। लेकिन इन्होंने ऐसा एकजुट होने जैसा कोई कदम नहीं उठाया, दोनों अलग अलग पार्टियों में। इवन बाप पार्टी से ही जो सिलेक्शन प्रणाली में खड़े हुए, इन्होंने भी निराश होकर निर्दलीय फॉर्म भर दिया। जैसे हम दरियावत में देख रहे हैं, राजकुमार भाई साहब ने निर्दलीय फॉर्म डाला। राजकुमार भाई साहब थावरचंद भाई साहब के साथ ही सिलेक्शन प्रणाली में खड़े हुए थे। तो कैसे जीतेंगे और कैसे टक्कर देंगे, आप बताइए। राष्ट्रीय पार्टियों को इस तरीके से नाराज होकर निर्दलीय फॉर्म भर के टक्कर कैसे दिए जा सकती है। पहले कभी चाह ही नहीं रहे थे कि भगवती उनके साथ काम करे, उन्हें वो मुझे पिछले 3 साल से दूर कर रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हो गई जिनमें उन्होंने ऐसे बिहेव किया कि उन्हें भगवती बिल की ज़रूरत नहीं है। और आज जब वो उल्टे सीधे कमेंट करते तो मैं ये कहती हूँ, जब आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आज मैं कहीं और गई हूँ तो फ़र्क क्यों पड़ रहा है। आप आपका काम कीजिए। अगर मेरे होने से आपको लाभ नहीं हो रहा था तो मेरे ना होने से आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये चीज़ें कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि क्या है, मैं खुद नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन नुकसान तो इनका बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो लोग बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी दूसरे पे बीजेपी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल आज बीजेपी वाले कर रहे हैं, 20-25 साल के लड़के सिर्फ नारे लगाने से या गुर्राटी करने से ये सोचते हैं कि सिर्फ गुर्राटी करने से हम चुनाव लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे। हमारे कोई खुद के मुद्दे नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। अच्छी बात है, किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता रहती है ताकि सरकार जिसकी बने उस पर दबाव बन सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने किया है अलग अलग होने का, कुछ सीटों पर दूसरे नंबर पर बीजेपी रहेगी। डूंगरपुर में कह सकते हैं हम कि डूंगरपुर की जो विधानसभा है वहाँ कहीं पे दूसरे नंबर पे रहे, लेकिन जीतेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कई सारे ऐसे काम कर लिए हैं कि सरकार